वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर जो हमने ल्यूसेंट जीके का निचोड़ एक नए अवतार में हम लेकर आए थे, तो उसमें हमने पहले प्राचीन भारत के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के हमने क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो इसमें पिछली जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 200, वो क्वेश्चन जो है कुछ त्रुटि थी उसमें, तो आप उसको सबसे पहले तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। यहाँ पर रामायण गलती से लिखा गया था, तो इसको करेक्ट कर लेना है आपको। ये महाभारत होगा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? आंसर हो जाएगा जय संहिता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 200 नंबर क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में भी त्रुटि है। उस क्वेश्चन को भी आपको ठीक कर लेना है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 200 नंबर क्वेश्चन में जो त्रुटि थी वो था कि खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ पर हमने बाईं से दाईं बता दिया था, जबकि ये गलत है। आंसर होगा दाईं से बाईं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग को करेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोगों को मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस पढ़ने हैं उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार कौन सा कर यानी टैक्स लागू किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जजिया कर। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था? तो पंजाब में जब तुर्क आक्रमण हुआ था, पहला तुर्क आक्रमण, उस वक्त जयपाल का शासन था पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? तो महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। इसके बाद क्वेश्चन है, महमूद गजनी या गजनवी, दोनों एक ही नाम है। कई जगह पर गजनी लिखा होता है, कई जगह पर गजनवी लिखा होता है। तो महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा 17 बार। ठीक है, टोटल उसने 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ये इंपॉर्टेंट है, 1000 ईस्वी में। बहुत आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। पहली बार 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटा कब गया था महमूद गजनवी के द्वारा? तो आंसर होगा 1025 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का सोमनाथ पर किया गया आक्रमण कौन सा आक्रमण था? ये जो 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था वो कौन सा था? टोटल उसने 17 बार आक्रमण किया। तो क्रम पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर जो उसने हमला किया था, आक्रमण किया था, वो 16वां आक्रमण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण था वो कहाँ पर था, किस पर था? तो वो जाटों के विरुद्ध में था। और ईस्वी की बात करें तो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ इसने महमूद गजनवी ने अंतिम बार आक्रमण किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अल बरूनी और फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? तो अल बरूनी और फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। और किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण भी किया, और यह आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में किया था। पाटन पर किया था। पाटन कहाँ? गुजरात पर। ठीक है, पाटन गुजरात पर इसने सबसे पहले जो दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गौरी का 1178 का, ये किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वैसे तो हमने इस बारे में क्वेश्चन देख लिया था एंशियंट हिस्ट्री में, वो एक तथ्य था जहाँ पर ये क्वेश्चन हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर आपको इसको डिटेल में देखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें हार किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में, ठीक अगले साल 91 के बाद 92 में, 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी।
ठीक है। अगला जो यहाँ पर है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये 1206 ईस्वी में। इसके बाद है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, ठीक है। इसके बाद है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? सवाल कई बार पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया वो अलग चीज़ है, कुतुब मीनार की नींव यानी निर्माण को शुरू किसने करवाया ये अलग चीज़ है। तो दोनों क्वेश्चन अलग होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसके बाद है, लाख बख्श किससे कहा जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और यहीं पर आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार के ही अंदर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यह है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के गुरु का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बख्तियार काकी इनके गुरु का नाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। किस शासक की मौत चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद यहाँ पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में, जहाँ इनकी राजधानी थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठा। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो आराम शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा वो इल्तुतमिश बैठा, ठीक है। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की और गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर। इसके बाद क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। इन वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को सिर्फ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को छांटा गया है। इसीलिए यहाँ पर एक नए अवतार में ल्यूसेंट का ये निचोड़ आया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हर लोगों तक, हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। इल्तुतमिश ने लाहौर को हटाकर अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, टका और जीतल जैसे शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तुर्काने चहलगानी नामक संगठन किसने बनवाया? तुर्काने चहलगानी नामक संगठन जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली को किसने शुरू किया? इक्ता प्रणाली को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? तो आंसर होगा रजिया सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? तो ये बनी रजिया सुल्तान। दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, यहाँ पर जीवन होगा, टोपी सी करके अपना जीवन व्यतीत करता था, ऐसा सुल्तान का नाम बताना है। आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। और तुर्काने चहलगानी नामक संगठन का विनाश किसने किया? तो ये विनाश किया था इसको बलबन ने, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बलबन का ही नाम गयासुद्दीन बलबन था, जो कि बलबन अपने गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में। सिजदा और पैबोस, ठीक है। सिजदा में है जो कि सर झुकाना होता था और यहाँ पैबोस के अंदर जो है वो पैर चूमने की प्रथा। तो ये दो प्रथा को की जो शुरुआत है वो किसने की थी? बलबन ने की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा बलबन ने। ये फारसी रीति रिवाज के हिसाब से है नवरोज उत्सव। सवाल पूछा जाएगा नवरोज उत्सव की शुरुआत किस शासक ने की? तो आंसर होगा बलबन, ठीक है। जिसका जो गद्दी पर बैठा उस वक्त उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन।
बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दी? तो बलबन को उलूग खान की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। तो अब यहाँ पर आपको इनका दूसरा नाम भी याद रखना होगा कि बलबन का दूसरा नाम क्या था? उलूग खान भी। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो यानी इनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे या कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तूतीय हिंद या भारत का तोता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके बाद है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन गद्दी पर कब बैठा? अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर 1296 ईस्वी में बैठा। उसके बाद सवाल है, घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? यानी घोड़े को दाग दिया जाता था, उसमें निशान दे दिया जाता था। ठीक है, और सैनिक की हुलिया को लिखा जाता था। तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रथा जो है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कोई चीज़ जैसे कि तराजू पर तौली जाती है, तो अगर तराजू में कोई चीज़ किसी ने कम तौली है, ठीक है, तो अगर किसी ने कम तौली है तो उस व्यक्ति के जो है मांस, शरीर से मांस को काट लेने का आदेश दिया गया था। यानी कम, कोई उसके शासन के समय में कोई भी व्यक्ति कम तौल नहीं सकता था। तो तौल में कोई भी कमी नहीं हो, इसके लिए उसने आदेश जारी किया था कि मांस काट लिया जाएगा। यह आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। सेना को नकद वेतन यानी जो कैश में सैलरी है वो देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम से ही इसको याद रखना है आपको, अलाई यानी अलाउद्दीन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है। इसके बाद है, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। उसके बाद क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला शासक जिसके काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ। तो एक ऐसा सल्तनत शासक दिल्ली का जो कि एक ऐसा पहला शासक था जिसके शासन में मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ। यह आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी हमने आपको ये बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। तो इसको कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि से घोषित किया था। सिकंदर सानी की उपाधि से खुद को किसने घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, इसमें मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन है, वो पुस्तक किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला चराई कर किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर इसको करेक्ट कीजिएगा, ये नाम ठीक से नहीं लिखा, ये टाइपिंग एरर है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1320 ईस्वी में। और नहरों के निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सवाल जब भी पूछेगा कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। कैसे हुई मृत्यु? कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि लकड़ी के महल में दबकर किस शासक की मृत्यु हुई, तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम जो है उसका जूना खान था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो ये किस नाम से बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जिसका वास्तविक या मूल नाम जो है वो जूना खान था।
इसके बाद क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स संज्ञा किसने दी? मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी, तो ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई? एडवर्ड थॉमस के द्वारा। रेहला पुस्तक, रेहला एक पुस्तक है, उसमें किस शासक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके बाद है, रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की या किस साम्राज्य की स्थापना की? तो आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। इसके बाद है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यह कथन किससे संबंधित है? ये एक इंपॉर्टेंट कथन है जिसमें कहा गया है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। तो यहाँ पर आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है यह कथन। इसके बाद है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1351 ईस्वी में हुई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये एक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया और ये ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। और एक है दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो ये सैन्य पदों को वंशानुगत किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक। और फतुहाते फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा खिज्र खां। और खिज्र खां का किसका सेनापति था? खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था और तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? 1421 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी से रिलेटेड कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक है अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था? तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा बहलोल लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की, इसका वास्तविक नाम निजाम खान था। ठीक है, निजाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये आगरा को बनाया। इसके बाद है, मुस्लिम महिला को मज़ार पर जाने से रोक किस शासक ने लगाया था? तो मुस्लिम महिला को मज़ार पर जाने से रोक दिया गया था। ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। और इसी ने ताजिया बनाने पर भी रोक लगा दिया था। ताजिया जो कि मुहर्रम में मुस्लिमों का एक त्यौहार है, मुहर्रम, इस त्यौहार में ताजिया बनाया जाता है। तो ताजिया बनाना, निकालना उसे, इसको जो है रोक लगाई गई थी। और मुस्लिम महिलाओं को भी मज़ार पर जाने से रोक लगाई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। इसके बाद है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में। सिकंदर लोदी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किससे हार गया था? यानी जिसकी जीत हुई थी उसका नाम था बाबर। बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी की, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तो ये हैं तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो आंसर होगा तेलुगु। इसके बाद क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या था? तो वो था लगान। ठीक है, भू लगान ही समझिए इसको। विजयनगर साम्राज्य का जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो लगान था। और विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था?
विजयनगर साम्राज्य में उस वक्त मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता था, इसको कहा जाता था वेश्वग। इसके बाद क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो मंदिरों में जो महिला रहती थी, इनको कहा जाता था देवदासी। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो आंसर होगा पैगोडा। दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त हो रही है। इसमें हमने अभी टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद जो बाकी जितने भी क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी एक सिंगल वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। आधुनिक भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ल्यूसेंट जीके से, उन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में शामिल करके आपके सामने ये 3 वीडियो में जो है ये पूरा निचोड़ समाप्त किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।